आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर अपनी आदतें तो बदल सकते हैं, और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। बुरी आदत यदि वक्त पर ना बदली जाए तो यह हमारा वक्त ही बदल देती है। जीवन में बुरी आदत पर विजय पाना सबसे बड़ी जीत है। सही बातें पढ़ने की आदत हो तो सही बातें करने की आदत अपने आप बन जाती है। आदतों को सुधारने के अलावा आपको और कुछ सुधारने की जरूरत नहीं है। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बन जाता। अपनी आदतें बदलना सीखो, वरना आदतें आपको बदल देंगी। खुद के लिए और अपनी मौजूदा स्थिति के लिए अफसोस करना न केवल ऊर्जा की बर्बादी है, बल्कि शायद ये सबसे बुरी आदत है जो आपके अंदर हो सकती है। सबसे पहले और सबसे बढ़कर हमारी आदतें ऐसी होनी चाहिए जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करे। आपको आज की गंवाई हुई नींद आपको कल अच्छे से सोने का मौका देगी। जीवन में आप जितनी ज्यादा खराब परिस्थितियों से लड़ोगे, जीवन में उतना ही आगे बढ़ोगे। जिद होनी चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए तो बस एक डर ही काफी है। जिसकी जैसी नीयत वो ऐसी कहानी रखता है। कोई परिंदे के लिए बंदूक तो कोई परिंदे के लिए पानी रखता है। नई आदतों को शुरू करना या बुरी आदतों को छोड़ना मुश्किल जरूर होता है, पर नामुमकिन नहीं। सब कुछ आपकी सोच पर निर्भर करता है। खुद के जीवन को बदलने के लिए आपको सिर्फ एक व्यक्ति की जरूरत होती है, और वो है आप खुद। किसी भी काम में एक्सपर्ट बनने का एक ही तरीका होता है, और वो है हर दिन प्रैक्टिस करना। पहचान छोटी हो या बड़ी, अपनी होनी चाहिए। नीचे गिरना एक्सीडेंट होता है, लेकिन पड़े ही रहना यह आपकी चॉइस है। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, वो काम किसी काम का नहीं होता। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तो रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तो अपनी जिद पर अड़ तो सही। सुबह पढ़ो या शराब को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनना है एक दिन अपने आप को। तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती है, और घमंड ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती है। जिस किसी के अंदर ये तीन आदतें होती हैं, फिर उसकी घर ही में नहीं बल्कि पूरी समाज में इज्जत होती है। जब वो बोलता है तो लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। अगर आपका लोग मजाक उड़ाते हैं, आपकी बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं, आपकी बातों को सीरियस नहीं लेते हैं, इस वीडियो में जो 3 आदतें बताने वाला हूँ, उन 3 आदतों को अपने अंदर अप्लाई करना शुरू कर देना। आप देखोगे कि समाज में लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर रहे हैं। लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और आपकी बातों की रिस्पेक्ट करते हैं। और इन्हीं आदतों में सबसे पहली आदत है कम बोलना और कम मिलना। ज्यादातर लोगों की आदत है कि दूसरों को खुश करने के लिए खुद सॉरी बोलना शुरू कर देते हैं। दूसरों को खुश करने के लिए अपनी बेइज्जती करवाना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे सोसाइटी में, समाज में हमारा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्टेटस बन जाता है कि जो बार बार गलती करता है और बार बार सॉरी बोलता है। जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी इंसल्ट करते हैं, आपकी बातों को सीरियस नहीं लेते हैं, आपकी बेइज्जती करते हैं, उनसे आप तुरंत मिलना बंद कर दो, उनसे बात करना बंद कर दो। धीरे धीरे खुद वो लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड भी यही कहता है कि जिस चीज की जितनी ज्यादा सप्लाई होगी उसकी उतनी ही कम डिमांड होगी, और जिस चीज की जितनी कम सप्लाई होगी तो उसकी उतनी ही ज्यादा डिमांड होगी। तो अपनी सप्लाई कम कर दो, आपकी डिमांड खुद बढ़ जाएगी। और इसी का दूसरा रूल ये कहता है अपने वर्ड्स को अपने काम से प्रूफ करना शुरू कर दो। एक बार रतन टाटा सर से इंटरव्यू में पूछा गया कि मुकेश अंबानी की तरह आपका दुनिया की रिचेस्ट इंसानों में नाम क्यों नहीं आता है। तो यहाँ पर रतन टाटा सर ने कहा कि मुकेश अंबानी बिजनेसमैन है और मैं इंडस्ट्रियल हूँ। मुकेश अंबानी जेब में पैसे रखते हैं और मैं देश के लिए पैसा खर्च करता हूँ। अगर ये बात विजय माल्या कह रहा होता तो हो सकता है इसी वक्त आप लोग हंस रहे होते, क्योंकि ये बात कही किसने है? रतन टाटा सर ने कही है। और इसी वजह से आप लोग इस बात की बहुत ज्यादा इज्जत कर रहे हो। इसका मतलब इज्जत आपकी वर्ड्स की नहीं बल्कि आपकी काम की होती है। आप जो कह रहे हो क्या वो सच में करके दिखाते हो? जो लोग सिर्फ बातें करते हैं, जो लोग हर बात में ये दिखाते हैं कि वो सब जानते हैं, लोग उनकी इज्जत करना बंद कर देते हैं।
तो अपने अंदर ये आदत बनाओ कि जो कह रहे हो उसे सबको साबित करके दिखाओ। तीसरी आदत है सेल्फ डेवलपमेंट। मान लो आप एक शॉपकीपर हो, आपके सामने एक मिडिल क्लास आता है और एक बिजनेसमैन आता है शूट बूट के साथ, तो आप पहले ज्यादा रिस्पेक्ट किसको दोगे? पहले बिजनेसमैन को दोगे, पहले उस शूट बूट वाले इंसान को दोगे। लेकिन आपने इतनी ज्यादा इज्जत इसलिए दी क्योंकि उसने खुद को सेल्फ डेवलपमेंट करके रखा है। तो लोगों के बारे में बाद में सोचो, पहले अपने बारे में सोचो। इसका मतलब ये नहीं कि सेल्फिश बन जाओ, दूसरों की भी केयर करो, लेकिन पहले खुद की केयर करो, उसके बाद दूसरों की केयर करो। अगर आपने ऐसा स्टेटस बना लिया तो धीरे धीरे हर कोई आपकी इज्जत करना शुरू कर देगा। उम्मीद कर अकेलापन एक ऐसा रोग है जो आपकी जिंदगी को नरक बना सकता है और एक ऐसा वरदान है जो आपको इस दुनिया का सबसे महान इंसान बना सकता है। अगर आप अकेले हो तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस अकेलेपन की ताकत को रोग समझती हो या वरदान। कोई भी इंसान खुद को अकेला कब महसूस करता है? जब उसे लगता है कि उसका साथ देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, कोई भी उसे समझने वाला नहीं है, जब उसे लगता है कि वो हर जगह से हार रहा है। क्योंकि जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है जब लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे सारी मुसीबतें हमारे सामने खड़ी हैं। तब हम खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं और यही वो वक्त होता है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं और डिप्रेशन में जाने लगते हैं और खुद को नरक की ओर धकेलते चले जाने लगते हैं। और इन्हीं में से वो लोग भी होते हैं जो हार माने बिना इस अकेलेपन को अपना हथियार बनाकर लड़ते हैं। क्योंकि अकेलेपन में बहुत से क्वालिटीज हैं, बहुत सारी खूबियां हैं। जब आप अकेले होते हो तो आपको खुद को जानने का मौका मिलता है। जब आप अकेले हो तो अपने आप से जरूर पूछो कि आप क्या हो और क्या कर रहे हो और क्या कर सकते हो। एक अकेला इंसान कभी भी फालतू के लफड़े में नहीं पड़ेगा और ना ही किसी से फालतू की बातें करेगा। बस अपने काम पर फोकस करेगा और अपने काम से काम रखेगा। एक अकेला इंसान किसी पर डिपेंड नहीं रहता, वो खुद की प्रॉब्लम खुद सॉल्व करता है, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। ये क्वालिटीज उसे स्ट्रॉन्ग बनाती है। देखो, अगर अभी तक आपने अपने लाइफ में प्रॉब्लम फेस नहीं की है तो अभी से अकेले रहना सीख लो। मतलब खुद को इंडिपेंडेंट बनाओ, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी आएगा कोई भी आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं होगा। तब आपको अकेले ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चमकने के लिए अकेले ही तड़पना पड़ता है। इस अकेलेपन से डरो मत, क्योंकि यह अकेलापन ही आपको सबसे अलग बनाएगा। जब तुम पैदा अकेले हुए थे और मरोगे भी अकेले, तो फिर अकेले रहने से क्यों डरते हो? अगर हजारों लोगों की भीड़ में तुम पहचाने जाओ तो इसके लिए तुम्हें वो वजह बनना पड़ेगा जिसके लिए ये भीड़ जमा हुई है। तुम्हें भीड़ से अलग होना पड़ेगा। अगर तुम अकेले हो तो ही सबसे अलग पहचान बना सकते हो। सूरज करोड़ों सालों से अकेला ही चमकता आ रहा है, तुम्हें भी अकेले रहकर ही चमकना पड़ेगा। लोगों का झुंड तो बस तुम्हारी चमक देखने के लिए इकट्ठा होगा। अगर तुम अकेले हो तो सोचो ना कि तुम क्या कर सकते हो, और अगर अकेले नहीं हो तो रोज कुछ टाइम के लिए अकेला रहना सीखो। कोई नहीं होगा तुम्हें डिस्टर्ब करने वाला, तब तुम वो सोच सकते हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। एक कवि अकेला बैठकर कुछ ही लाइनों में जिंदगी का निचोड़ लिख देता है। अकेलापन एक ऐसी ताकत है जिसकी वजह से आपको अपनी दूसरे व्यक्तित्व का पता चलता है। एक अमेरिकन राइटर जॉन बन्याइन ने अपनी पहली बुक द बिगिन्स प्रोग्रेस लिखी जब वो जेल में बंद था और बिल्कुल अकेला था। ऐसे ही एक और अमेरिकन राइटर ओलिवियर हेनरी ने अपने अंदर सोए हुए टैलेंट को तब जाना जब वो एक अपराधी था और उसे ओयो के कैद खाने में डाल दिया गया था। तब उसे पता चला कि वो एक राइटर बन सकता है। थॉमस अल्वा एडिसन को भी स्कूल से मंदबुद्धि कहकर निकाल दिया गया था, लेकिन वही इंसान अकेले में एक्सपेरिमेंट करता रहा और एक महान साइंटिस्ट बना। इसलिए इस अकेलेपन से डरो मत। अगर अकेला फील कर रहे हो तो इसे अपनी ताकत बनाओ, और अगर अकेले नहीं भी हो तो रोज कुछ टाइम के लिए अपना टाइम निकालो और अकेले रहो। उस वक्त खुद को एनालाइज करो, खुद से सवाल करो। कुछ दिन बाद आपको अपने अंदर चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे और तब आपको पता चल लगेगा कि आप औरों से बेहतर कैसे बनोगे। आपके पास जितना समय अभी है उससे ज्यादा समय कभी नहीं होगा। एक इंसान की औसत आयु 78 वर्ष मानकर यह आकलन किया गया है कि हमारे पास केवल 9 वर्ष और 6 महीने रहते हैं।
अपने सपनों को पूरा करने के लिए और कुछ कर दिखाने के लिए। इस आकलन के अनुसार औसतन 29 वर्ष सोने में और 6 वर्ष शिक्षा में, 10-12 वर्ष नौकरी में और 10 वर्ष मनोरंजन में व्यर्थ चले जाते हैं। इस तरह हमारे पास केवल 3500 दिन यानी 84,000 घंटे ही बचते हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने और कुछ कर दिखाने के लिए। संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु समय ही है, लेकिन वर्तमान में ज्यादातर लोग निराशक जिंदगी जी रहे हैं और वे इंतजार कर रहे होते हैं कि उनके जीवन में कोई चमत्कार होगा जो उनकी निराशक जिंदगी को बदल देगा। दोस्तों, वह चमत्कार आज और अभी से शुरू होगा और उस चमत्कार को करने वाले व्यक्ति आप ही होंगे, क्योंकि उस चमत्कार को आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। और इस शुरुआत के लिए हमें अपनी सोच और बिलीफ को बदलना होगा। याद रखिए, हमारे साथ वही होता है जो हम मानने लगते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि तुम सिर्फ अपने आप से मत हारना, फिर कोई दूसरा भी तुम्हें नहीं हरा पाएगा। ये उदाहरण आपने कई बार सुना होगा कि वैज्ञानिकों के अनुसार भौरे का शरीर बहुत भारी होता है, इसलिए वैज्ञानिक के नियमों के द्वारा वह उड़ नहीं सकता। लेकिन ये बात भौरे को पता नहीं होता एवं वह यह मानता है कि वह उड़ सकता है, इसीलिए वह उड़ पाता है। इसीलिए सबसे पहले हमें इस गलत धारणा और नेगेटिव बिलीफ को बदलना होगा। हमें ये मानना छोड़ना होगा कि हमारे साथ वही होता है जो भाग्य में लिखा होता है। दोस्तों, असलियत तो कुछ और ही है। हमारे साथ जो कुछ भी होता है या होने वाला है, उसके जिम्मेदार सिर्फ हम होते हैं। इसीलिए जिंदगी में खुश रहना या दुखी रहना हम पर निर्भर करता है। खुदा भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। अगर कोई इंसान ये सोच रहा है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसके हाथ में नहीं है, तो सबसे पहले उस इंसान को अपनी गलत धारणा बदलनी होगी। दोस्तों, कामयाबी पर मिठाई मांगने वाले तकलीफ में कभी नजर नहीं आते, तो इधर उधर के फालतू लोगों के चक्कर में अपना समय खराब करना बंद कर दो। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते, और हम हर रोज छोटी छोटी बहुत सारी गलतियां करते रहते हैं और उन पर ध्यान भी नहीं देते। यही छोटी छोटी गलतियां बाद में बड़ी बड़ी परेशानियां बन जाती हैं। और सबसे बड़ी गलती है अपना समय बर्बाद करना। अधिकतर लोग जाने अनजाने में अपना समय खराब करते रहते हैं और बाद में सोचते हैं कि उन्हें सफलता क्यों नहीं मिली। दोस्तों, अच्छे विचारों को केवल सुनने से जीवन में परिवर्तन नहीं आता, उन विचारों पर चलकर परिवर्तन आता है। जीवन में सहारों की उम्मीद करना छोड़ दीजिए, क्योंकि यह आपको खोखला बना देते हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। अपने आप को अपना सबसे सच्चा साथी बनाइए। इससे आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन जाएंगे। और हाँ, इस बात को जरूर याद रखिए कि आपके पास सपनों को पूरा करने के लिए और कुछ कर दिखाने के लिए मात्र 3500 दिन यानी 84,000 घंटे ही है। किसी ने क्या ही खूब कहा है कि जीवन एक संघर्ष है, इसका सम्मान हर व्यक्ति को करना ही पड़ता है। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है एवं यही जीवन का सत्य है। कोई भी एक ऐसा सफल व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सफलता से पहले असफलता एवं मुसीबतों का सामना ना किया हो। इसीलिए आप भी कभी बुरे वक्त में हार मत मानिए। बस इतना याद रखिए कि बीच रास्ते से लौटने पर कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अधिकतर लोग ठीक उसी समय हार मान लेते हैं जब सफलता उन्हें मिलने वाली होती है। उनकी मंजिल बस एक कदम दूर होती है और वो हार मानकर कोशिश करना बंद कर देते हैं। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा। कभी कोशिश करना बंद मत कीजिएगा और कभी अपना समय व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। ये वो कहानी है जो तुम्हारा देखने का नजरिया बदल देगी। आई एम श्योर कि ये 5 मिनट तुम्हारी जिंदगी के बेस्ट इन्वेस्टमेंट में से एक होगी। सिर्फ 5 मिनट कहानी को गौर से सुनना। मुजाहिद जो कमिश्नर था एक कंपनी का और मंजर एक बिजनेसमैन था जो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था। दोनों की एज 30 साल से ज्यादा थी। दोनों की लाइफ काफी एक्सपीरियंस से भरी हुई थी। दोनों के अपने अपने एक्सपीरियंस और अपने अपने नजरिए थे। लेकिन एक दिन उन दोनों के बीच एक बहस छिड़ गई। मुजाहिद ने मजाक मजाक में कहा कि देखो, मैं लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मेरा बाप एक किसान था
اور میں آج ایک کمشنر کی سیٹ پہ بیٹھا ہوں۔ ہزاروں لوگ مجھ سے ملنے آتے ہیں، میرے پاس پاور ہے، پولیس ہے، سب کچھ ہے۔ تم بھی اگر میرے ساتھ کمشنر کی تیاری کرتے تو کتنا اچھا ہوتا، تم بھی میری طرح پاورفل پوسٹ پر ہوتے۔ منظر نے کہا کہ نہیں مجاہد، میں نے جو کیا اچھا کیا، میں بزنس کیریئر چوائس کر کے بہت خوش ہوں۔ مجاہد نے کہا نہیں یار، کتنے ٹینشنز ہیں تمہیں، صبح شام میٹنگز، پروجیکٹ حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہو، راتوں کو تم صحیح سے سو نہیں پاتے، کبھی انویسٹر کا مسئلہ تو کبھی کسٹمر کا مسئلہ، اتنے سارے ایشوز کے درمیان تم کیسے خوش رہ سکتے ہو؟ میں دیکھو صبح 9 بجے آفس جاتا ہوں، گورنمنٹ کی گاڑی ہے، گورنمنٹ کا گھر ہے، گارڈز 24 گھنٹہ میرا پہرا دیتے ہیں اور لاکھوں روپے کی سیلریز ہیں، بنا کسی ٹینشنز کے ساری زندگی خوشی سے گزر رہی ہے۔ دیکھو تمہاری زندگی تو پریشانی سے بھری ہوئی ہے۔ منظر نے پھر سے مجاہد سے کہا نہیں یار، میں اپنے آپ سے اور اپنے کیریئر سے بہت سیٹسفائیڈ ہوں، میرے خیال سے میرا کیریئر تم سے بہتر ہے۔ مجاہد ہنسنے لگا، چھوڑو منظر، کیا بات کرتے ہو، مجھے گارڈ صبح شام سلام کرتے ہیں، میرا آرڈر سن کے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، میرے پاس پاور ہے، پیسہ ہے، گورنمنٹ سپورٹ ہے اور کوئی ٹینشنز نہیں۔ تمہارا کیریئر میرے کیریئر سے کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ منظر نے کہا کہ پہلے تو کیریئر انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے اور میرا انٹرسٹ بچپن سے بزنس میں ہی رہا ہے اور اس لیے میں نے بزنس مین بننے کی ٹھان لی اور آج میں سکسیسفل بزنس مین ہوں۔ ہاں مانتا ہوں کہ اس کیریئر میں بہت زیادہ کام ہوتا ہے، ٹینشنز بھی ہوتے ہیں، لیکن جس ہاسپٹل میں تم نے اپنے ماں کا علاج کروایا تھا اس ہاسپٹل کا پروجیکٹ میں نے کمپلیٹ کیے تھے اور وہ ہاسپٹل کسی بزنس مین کی ہے۔ تمہیں تھوڑی دیر ہو جاتی نا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ تھینکس کہو اس بزنس مین کو جس نے تمہارے گھر کے ساتھ پرائیویٹ ہاسپٹل بنائی جہاں پر ہر فیسلٹیز تمہیں ملتی ہے۔ مجاہد ایک بات یاد رکھو، تمہارے آس پاس جو بھی چیز دکھائی دے رہی ہے نا اس کے پیچھے ہوتا ہے بزنس مین۔ 5 منٹ میں آفس پہنچ جاتے ہو اپنی گاڑی پر، وہ گاڑی بزنس مین نے بنائی ہے، بہت کمفرٹ فیل ہوتا ہے نا، اس گاڑی کو کمفرٹیبل بنانے والا بھی ایک بزنس مین ہی ہوتا ہے۔ سکون سے اے سی میں بیٹھتے ہو نا، اس اے سی کو بنانے والا بھی ایک بزنس مین ہی ہوتا ہے۔ یہ چھوڑو، مور دین 90% ٹیکسز بزنس مین ہی دیتے ہیں اور ان کی ٹیکسز کی وجہ سے تمہیں سیلریز ملتی ہے۔ ان شارٹ تمہیں سیلری بزنس مین دیتے ہیں۔ اس کو بھی چھوڑو، ایک اور فیکٹ بتاتا ہوں، میرے کمپنی میں 200 امپلائیز ہیں، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ 200 فیملیز میری کمپنی کی وجہ سے چل رہی ہے۔ وہی فیملیز اپنے بچوں کو اسکولز میں پڑھاتے ہیں اور ان کے فیس سے ٹیچرز سیلری لیتے ہیں اور وہ اپنا گھر چلاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی میں شاید 500 سے زیادہ فیملیز کو روٹی دے رہا ہوں۔ لاسٹ منتھ جو میں نے مال بنایا تھا نا، جو تمہارے گھر کی پیچھے والی مارکیٹ میں ہے، تمہیں پتہ ہے اس میں کتنے امپلائیز کام کرتے ہیں اور کتنے بزنسز چلتے ہیں؟ اس مال میں مور دین 2000 لوگ کام کرتے ہیں اور بزنس چلاتے ہیں، مطلب کہ 2000 فیملیز اس مال کی وجہ سے چل رہی ہے۔ ہاں ٹینشنز ہوتے ہیں کیونکہ بزنس مین کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ہزاروں فیملیز کے کھانے کا ذریعہ ہیں ہم لوگ، چھوٹی سی غلطی ہزاروں لوگوں کو انمپلائڈ کر سکتی ہے، اس لیے ٹینشن ہوتا ہے ہمیں۔ ملک کے ایکسپورٹ بڑھانے والا، اس کی اکنومی کو کندھا دینے والا ہوتا ہے بزنس مین، اس لیے ٹینشن ہوتا ہے کہ ہماری چھوٹی سی مسٹیک کی وجہ سے ہماری کنٹری کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس کی اکنومی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ بزنس ایک ایسا پروفیشن ہے جہاں پر بزنس مین چاہے کتنا بھی سیلفش کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنی کنٹری کی اکنومی کو تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ لازمی کرتا ہے، ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی۔ کسی بھی کنٹری کی ہسٹری نکال کے دیکھ لو، تمہیں اس کی سکسیس کے پیچھے ملیں گے بزنس مین۔ امریکہ آج پاورفل کنٹری ہے کیونکہ اس نے بزنس مین پروڈیوس کیے ہیں۔ ایلون مسک، جیف بیزوس، اسٹیو جابس، بل گیٹس، سب کے سب امریکہ سے بلونگ کرتے ہیں۔ جیف بیزوس کی اکیلی کمپنی کا ریونیو کئی کنٹریز کی GDP سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ کئی کنٹریز کے لوگوں کی انکم کو ایڈ کر لو تب بھی امیزون اکیلی کمپنی کا ریونیو ان کنٹریز سے زیادہ ہوگا۔ مجاہد، اس کام کا امپیکٹ جتنا زیادہ ہوتا ہے نا، اس کام میں اتنی زیادہ مشکلیں آتی ہیں اور جو بندہ ان مشکلوں سے جیت جاتا ہے اسے دنیا ہسٹری میں، دل میں اور بکس میں یاد رکھتی ہے۔